तो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोथ रिएक्शन. हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रिगार्डिंग बोथ रिएक्शंस, राइट? Option A, both reaction are electrophilic substitution reaction. Option B, both reaction are called Riemann-Diemann reaction. Option C, both reaction involve formation of dichlorocarbene, a singlet form. Option D, each product of the both reactions has two different functional groups. Key concept for this question is reaction of phenol and aniline. Phenol and aniline. देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, CHCl3 दिया हुआ है और KOH दिया हुआ है. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, CHCl3 दिया हुआ है और KOH दिया हुआ है. ये है CHCl3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट. ये क्या करेगा, इस एसिडिक H को लेगा. ठीक है, क्या बन जाएगा, ये कार्बन आयन बनेगा. कार्बन आयन से हमारे पास Cl माइनस निकल जाएगा. It will result in the formation of डाइक्लोरोकार्बीन. will result in the formation of डाइक्लोरोकार्बीन. अगर बात करें डाइक्लोरोकार्बीन की तो वो हमारे पास कैसी कार्बीन होती है, वो हमारे पास एक सिंगलेट कार्बीन होती है. जो सिंगलेट कार्बीन्स होती हैं वो उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, जो हमारी ट्रिपलेट कार्बीन्स होती हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू रिएक्ट एज रेडिकल्स, राइट. नाउ हमारी कैसी कार्बीन होगी, सिंगलेट कार्बीन होगी. अब फिनॉल के केस में क्या रिएक्शन होती है, को फिनॉल है, ये हमारा क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन. ये एक इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर अटैक कर देगा इस पे, क्या आ जाएगा, will result in the formation of कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट. इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कुछ ऐसी स्पीशीज. ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको क्या, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, CH Cl2 हो जाएगा. ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, टॉटमराइज कर जाएगा, राइट. क्या बन गया, will result in the formation of CHCl2. ठीक, अब अगर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, जेम डायोल बनेगा. जेम डायोल जो होता है वो स्टेबल नहीं होता. वो क्या नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता. और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाल्डिहाइड. इसके केस में क्या बनता है, फिनॉल के केस में सैलिसाल्डिहाइड बनता है प्रोडक्ट. अगर बात करें एनिलीन के केस में, एनिलीन के केस में क्या होगा, एनिलीन जो है, जो नाइट्रोजन है, अटैक करेगा. ठीक, result in the formation of कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा. ये HCl बाहर, ये HCl बाहर, क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा. फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, राइट. ये बन जाएगा हमारे पास.
तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी? नहीं, राइट, यह इलेक्ट्रोफाइल तो था बट सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक, बोथ रिएक्शन आर रीमर टीमन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रीमर टीमन रिएक्शन सिर्फ ये वाली होती है। ये कौन सी रिएक्शन होती है एनिलीन वाली? ये हमारे पास होती है हमारे कार्बोलामीन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। फिर है बोथ रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों में क्या हो रहा है? डाइक्लोरोकार्बिन का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक, फिर ईच प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रिएक्शन हैज टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मेंशन है ईच प्रोडक्ट में क्या होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, क्योंकि इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कुछ और है और इसमें हमारे पास कुछ और, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सी और डी हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। सी एंड ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।